देखिए मैं प्लान के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मगर ये जो कॉज है cause I'm a girl child, it's definitely, I think, as Palash and everybody said, it is special, it's moving, it's beautiful, it's wonderful. And ये जो हम लोग रॉक कॉन्सर्ट सब मिलकर कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, इतने फनकार लोगों को, इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो कोई अच्छा कॉज हो, साथ में एंटरटेनमेंट उसका मजा ही कुछ हो जाता है. And I think it should be. I think we're looking forward to this concert, and I want everybody to come and watch this concert. This concert is going to really rock, and I'm very excited to be part of this whole thing. Yeah. देखिए कि मैं ये तो डेफिनेटली कहूँगा कि इतना परिवर्तन है, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको देखना पड़ेगा. मैं ज़्यादा बातें करूँगा ऐसे लगता मैं प्लान इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका मैं उनका पेट्रन हूँ और मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूँ. वो आपको पर्सनली जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या था 5 साल पहले और क्या हो गया. यू विल बी कम्प्लीटली सरप्राइज. मतलब मैटर ऑफ फैक्ट एक हमने डॉक्यूमेंट्री है, अगर चाहे तो हम आपके पास देख सकें, वहाँ विजुअली देख सकते हैं कि काफ़ी मेरे ख्याल से 3 साल पहले जब गया था उसका लुक कैसा था और अभी कैसा है. स्कूल जो खुल गए हैं, खुश हैं लोग, पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वहाँ के स्कूल जा रही हैं. तो जो 6th grade में जाती थी वो अभी स्कूल जा रही हैं. एंड दे लुक वेरी हैप्पी एंड आई कैन सी द होल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस विलेज. पहले मुझे इन्होंने दे कॉल्ड मी अप फॉर कॉन्सर्ट. I didn't know it's going to be such a big thing. I just thought it was going to be a concert. Then I thought, okay, fine, once the concert has come, let's go and do the concert. But once I did the concert, I realized that, it was a much bigger cause than I was just think of it. So I thought, okay, fine, let's make a song for it. Made a song for it and called the other bands to come and collaborate with us on the song, and they came and just sang with us, and I think it's turned out so beautifully. So I think the good thing is that we are trying to make this something which is going to be bigger than the concert. The song is going to stay forever. People are going to listen to it. People are going to understand why we did it. And the song is not crying about the girls, problems and apathies and whatever. The song is all about celebrating the girl. That's what we do, and that's what I said. We all celebrate girls. So what's the problem? Makes me feel great. मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी भर मैंने शायद कुछ अच्छा किया होगा कि अभी मुझे ऐसे मौका मिल रहा है कि अपने म्यूज़िक के थ्रू माय म्यूज़िक आई कैन रीच आउट टू द ऑडियंस. एंड हमेशा ऐसे ये नहीं कि कॉज के बारे में गाओ, आप एक कॉन्फिडेंस और एक एनर्जी और एक काम और सुकूनता के साथ अ पीस विद बीइंग अ वुमन आप उसको प्रोजेक्ट करें. चाहे आप गाना गा रहे हों, चाहे आप बात कर रहे हों, आई थिंक इट विल गो आउट टू इंस्पायर पीपल टू ड्रीम बिग एंड टू नो दैट यू कैन अचीव एनीथिंग. आई एम लकी कि ऐसे कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने को मिलेगा जहाँ पे एक तो बॉम्बे में म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स ही बहुत कम होते हैं. सब लोग मॉल्स या मल्टीप्लेक्सेस में ही उनको जाके अपने आप को एंटरटेन करना पड़ता है. सो दिस कॉन्सर्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग. इट हैज़ सम ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट एंड बैंड्स दैट आर परफॉर्मिंग. और एक नोबल कॉज भी है और एक अच्छा मैसेज भी है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जैसे सोना जी ने भी कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हम अपने जितने भी बच्चे हैं जो फ्यूचर जनरेशन अगर वो हमें एजुकेट करेंगे, वंस दे आर एजुकेटेड एंड दे आर अवेयर ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अगर हम अनपढ़ रहेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा क्या होगा. तो अनपढ़ लोगों को ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान होता है. अगर आप एजुकेटेड, जैसे भरतपुर में भी what Plan India is doing, educating the girls. So once they are educated, they are aware, they can understand. So nobody can come and brainwash you. They know what is right and what is wrong. So what is most important is underprivileged children, we should see to it that they should be educated.